हर कंपनी के पीछे एक कहानी होती है, कुछ संघर्ष की, कुछ उम्मीद की और कुछ बदलाव की। आज हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, उसने पिछले 12 सालों में घाटे से मुनाफे तक का लंबा सफर तय किया है। तो आइए शुरू करते हैं इसका पूरा फाइनेंशियल एनालिसिस साल दर साल के आंकड़ों के साथ। 2014 में इस कंपनी की बिक्री 124 करोड़ थी और घाटा 33 करोड़ का। लेकिन आज 2025 में कंपनी 538 करोड़ की सेल्स और 31 करोड़ के प्रॉफिट पर पहुंच चुकी है। यानी 10 सालों में सेल्स 14% कंपाउंड एनालिस्टेड ग्रोथ रेट और प्रॉफिट 113% कंपाउंड एनालिस्टेड ग्रोथ रेट की रफ्तार से बढ़ा है। और असली ग्रोथ दिखी पिछले 3 सालों में, जहां सेल्स ग्रोथ 27% तक पहुंच गई। अब जब प्रॉफिट ग्रोथ की रफ्तार पकड़ चुकी है, तो अगला सवाल है, क्या यह ग्रोथ सिर्फ कागजी है या कंपनी वाकई एफिशिएंटली चल रही है? 2014 से 2020 तक कंपनी लगातार या तो घाटे में रही या मुनाफा बहुत कम रहा। लेकिन 2022 से कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स में जबरदस्त सुधार आया। जहां 2022 में ओपीएम था सिर्फ 3%, वहीं 2023 और 2024 में यह 9 से 10% तक स्थिर हो गया। यानी अब कंपनी सिर्फ रेवेन्यू नहीं बना रही, बल्कि मुनाफा भी अच्छे मार्जिन्स पर कमा रही है। जब प्रॉफिट और मार्जिन्स सुधरते हैं, तो अगला सवाल बनता है, क्या कंपनी अपने कैपिटल का सही इस्तेमाल कर रही है? 2025 में आरओसी है 49% और आरओई है 69%। ये नंबर साधारण नहीं है। इसका मतलब कंपनी अपने निवेश पर बेहतरीन रिटर्न दे रही है। हर रुपये 100 की इक्विटी पर रुपये 69 तक का फायदा। लेकिन अगर कंपनी इतना अच्छा कमा रही है, तो क्या उसने अपने पुराने कर्ज भी चुका दिए हैं? 2014 में कंपनी पर 55 करोड़ का कर्ज था, जो 2023 में 110 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन 2025 में कर्ज घटकर सिर्फ 12 करोड़ रुपए रह गया। यानी कंपनी अब लगभग डेट फ्री है। यह दिखाता है कि कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट को साफ सुथरा करने में सफलता पाई है। पर सवाल यह है, क्या कंपनी के पास नकद कैश फ्लो भी है या सारा पैसा खर्च हो गया? बीच के कुछ सालों में कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो निगेटिव रहा, लेकिन 2024 में कंपनी ने 33 करोड़ का ऑपरेटिंग कैश फ्लो दिखाया। 2025 में यह थोड़ा घटा, पर कंपनी ने अपने कैश फ्लो को वोलेटिलिटी के बावजूद मैनेज किया है। इसका मतलब कंपनी अब इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ के बीच संतुलन बना रही है। लेकिन बिजनेस ग्रोथ के लिए सिर्फ नकदी नहीं, स्टॉक और वर्किंग कैपिटल भी सही होना चाहिए। इन्वेंट्री डेज बढ़कर 178 तक पहुंच गए हैं और कैश कन्वर्जन साइकिल 129 दिन का है। यह थोड़ा लंबा साइकिल है, यानी कंपनी को कस्टमर से पेमेंट पाने में समय लग रहा है और वर्किंग कैपिटल पर दबाव है। हालांकि अगर ग्रोथ तेज होती है, तो यह दिक्कत भी धीरे धीरे कंट्रोल में आ सकती है। अब हम कंपनी की ताकत समझ गए हैं, लेकिन मालिकों का इस पर कितना भरोसा है? प्रोमोटर्स की होल्डिंग लगातार 74.93% पर बनी हुई है, यानी मालिक अपने ही बिजनेस में डटे हुए हैं। हालांकि एफआईआईज और डीआईआईज की हिस्सेदारी अभी कम है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को देखकर आगे बड़ी संस्थाएं भी इसमें रुचि दिखा सकती हैं। अब आइए जानते हैं, इन सारे डेटा पॉइंट्स को एक साथ देखकर क्या निष्कर्ष निकलता है। पिछले 12 सालों में कंपनी ने घाटे से मुनाफा, भारी कर्ज से डेट फ्री बनने और लगातार बेहतर आरओई रोज दिखाकर अपना कायाकल्प किया है। हाँ, वर्किंग कैपिटल और इन्वेंट्री थोड़े सुधार मांगते हैं, लेकिन बाकी हर फंडामेंटल संकेत देता है कि कंपनी मजबूत ट्रैक पर है। और अगर ये रफ्तार जारी रही, तो ये स्टॉक अगला मल्टीबैगर साबित हो सकता है। अगर आपको ऐसे ही डेटा पर आधारित गहराई से समझाया गया स्टॉक एनालिसिस पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं, क्या आप इस स्टॉक पर नजर रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दमदार स्टॉक के साथ।